Assalamualaikum. Hope so you all are doing well. Welcome to Study Corner channel. हम लोग यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 पार्ट्स इसके 3 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए थे। आज पार्ट 4 करेंगे। इसका पार्ट 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसमें हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे कि ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम लोगों ने इनका डिफरेंस करके बताना है और इसमें ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है या फिर वो दोनों वैल्यू इक्वल टू है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में है। इसका पार्ट 4 है 9 ओवर 20 0.45। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 9 ओवर 20 की करते हैं। 20 बाहर आ जाएगा और 9 अंदर। अब 9 छोटा है तो 20 का जब टेबल लेके जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लगाएंगे। अब 20 का टेबल लेके जाएंगे तो 20 का टेबल यहाँ पे लिख लेती हूँ। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100। यहाँ पे 100 है, ये बड़ी वैल्यू है। अब 90 से छोटा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 80। इट्स मीन 24 ज़ा 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब ये इसको माइनस करेंगे तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ पे हम लोगों के पास पॉइंट हम लोगों ने पहले से ही लगाया हुआ है तो यहाँ पे अब 0 हम एक लगा देंगे। अब ये हो गया 100। अब यहाँ पे हमारे पास 100 आया हुआ है, 20 के टेबल में आता है 25 ज़ा 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 ज़ा 100। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 0.45। अब 0.45 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये इसके नीचे हो जाएगा 100, क्योंकि जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो फिर नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं। 100 बाहर आ जाएगा और 45 अंदर। अब 100 का टेबल लेके जाएंगे लेकिन 45 छोटा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा के पहले 0 लगाएंगे, देन इसको टेबल लेके जाएंगे। अब ये यहाँ पे देखें ये 4 है तो इट्स मीन 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, 100 3 ज़ा 300, 100 4 ज़ा 400, इसी तरह 5 ज़ा 500। तो अगर यहाँ पे ये जो 50 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर हम 4 ज़ा करेंगे तो वो 400 होगा, लेकिन जब 5 ज़ा कर लेके जाएंगे उसको 5 के टेबल में लेके जाएंगे तो वो 500 बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 4 ज़ा 400। देन अब इसको माइनस कर लेते हैं। 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने पॉइंट लगाया हुआ था यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा और 100 5 ज़ा 500। अब इसमें 9, अब इसको हम इसका आंसर लिख लेते हैं 9 ओवर 20। अब यहाँ पे देख लेते हैं 9 ओवर 20 का हमारे पास आंसर क्या आया है 0.45 और जो हमारे पास आंसर आया है 0.45 का ये हमारे पास है 0.45। अब 0.45 0.45 ये दोनों सेम वैल्यू हैं। इट्स मीन 9 ओवर 20 इज़ इक्वल टू 0.45। इसका हमारे पास ये आंसर है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करनी थी। लास्ट वीडियो में जो मैंने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स करवाए थे उसमें मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका जो इसकी सेकंड वाली वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड की थी इसमें यहाँ पे 0 नहीं आता, क्योंकि जब पॉइंट 0 लगा हुआ है तो यहाँ पे नीचे एज इट इज़ ऐसे ही 0 आ जाएगा जब हमें उसकी नीड होगी। लेकिन अगर इफ़ इन केस अगर हमारे पास सिर्फ एक नंबर है लेकिन वो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा छोटा है और हम लोगों के पास मतलब ये ऑलरेडी हम लोगों ने 0 पॉइंट लगाया हुआ है तो हम एक 0 लगा सकते हैं विदाउट ऊपर यहाँ पे 0 लगाए, ठीक है। लेकिन इन केस ये फिर भी छोटा बन रहा है तो देन जब हम 2 0 एक साथ जब लगाएंगे तब हम यहाँ पे 0 एक और लगाएंगे। अदरवाइज़ जो ये 0 पॉइंट लगा हुआ है और हमें सिर्फ एक 0 की नीड है तो हम सिर्फ एक 0 एज इट इज़ लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट था जो इसका पार्ट 2 इसमें भी सेम ऐसे ही था
कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना था, यहाँ पे भी ज़ीरो ऐसे ही लगा के तो ये 82 आ जाता है। लेकिन ये कि इसके आंसर में हमें मतलब आंसर इसका गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि बस मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया था। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना था और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट लगाया हुआ था और सिर्फ हमें एक ज़ीरो की नीड थी, तो ये ज़ीरो एक हम लगा सकते हैं। और इफ़ अगर दो ज़ीरो हमें चाहिए होते तो देन मैं यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाती और यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाती, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ज़ीरो नहीं आएगा, बल्कि ये यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी 83। मैं यहाँ पे आप लोगों को इस पार्ट का थोड़ा सा ये मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे कि अभी ये हमारे पास वैल्यू थी -5/6, तो 6 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे एक ज़ीरो पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे तो देन 6 का टेबल लेके जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था 50 है कि नहीं है टेबल में, तो 50 से छोटा 48 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 ज़ा 48। तो ये यहाँ पे 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 4 बचा, तो 4 में से 4 गए 0 नहीं लिखते। अब ये हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगा लेंगे, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक थी, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। इसका थर्ड पार्ट जो मैंने करवाया था उसमें भी सेम ऐसे ही करने, ठीक है। और ये अब 20 बन गया, 20 से छोटा। अब 6 3 ज़ा 18। अब ये 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये यहाँ पे इसका 0.83 आंसर था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर था जैसे कि 0.82 और इसका 0.83, यहाँ पे माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा, और ये प्लस का था तो जाहिर सी बात है प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो इसका आंसर मेरे सब सही थे, जस्ट मैंने यहाँ पे बीच में 0 ऊपर ऐड कर दिया था, तो बस वो नहीं करना, बाकी जो मेथड है जो मैंने लिखा हुआ है वो सारा सही है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास है 5/18 मीटर, 1/16 मीटर, ठीक है। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं। 5/8 की 8 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा। अब 8 का यहाँ पे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब 8 का टेबल लेके जाते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, ठीक है। अब देखें 50 यहाँ पे है नहीं, बल्कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 56। अब हम 56 क्योंकि 50 से बड़ा हो गया तो हम छोटी वैल्यू लेंगे। तो 8 कितने सा 1 2 3 4 5 6, इट्स मीन 8 6 ज़ा 48। और ये अब करेंगे इसको माइनस, 0 में से 8 नहीं जा सकते तो यहाँ पे 1 लेंगे। 10 में से 8 गए 2, ये यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 4 गए 0। अब ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब 20 है क्या 8 के टेबल में? नहीं, ये 24 है, क्योंकि 24 20 से बड़ा है तो हम छोटी वैल्यू लेंगे, तो ये 16 हो गया। तो 8 2 ज़ा 16। अब 10 में से 6 गए 4 और ये 2, ये 1 बच जाएगा, तो 1 में से 1 गए 0, ठीक है। अब ये 4 आ गया, फिर से 0 लगाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया है, 1 2 3 4 5, इट्स मीन 8 5 ज़ा 40। अब सेकंड नंबर वाली की डिवीजन कर लेते हैं। 16 हमारे पास बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 छोटा है तो यहाँ पे 0.0, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब ये देखें कि हमारे पास ये 16 है और ये 10 है, ये अभी भी छोटी वैल्यू है। अब यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे, एक और जब 0 लगाया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब हमें एक 0 की नीड होगी तो जस्ट इसी पॉइंट से हम लोग वो 0 लगा लेंगे, लेकिन जब हमें नंबर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू दी जाएगी, नंबर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, एक और 0 की ज़रूरत होगी, तब हम एक और 0 ऊपर लगाएंगे, देन एक और 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हो गया 100।
अब 16 का टेबल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80। लेकिन ये अभी भी छोटा है तो 16 6 ज़ा 96। अब इसे ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे, वैल्यू लेंगे तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अभी ये छोटी वैल्यू है तो इट्स मीन 16 6 ज़ा 96। अब ये 10, क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो में से 6 नहीं जा सकते तो यहाँ से एक 1 कैरी लेंगे, ये 1 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 इसको एक 1 देखा तो ये 10 हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 9। अब ये 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 गए 0, नहीं लिखेंगे। अब ये हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम एक 0 लगा लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 40 है नहीं, बल्कि यहाँ पे ये क्या है 40 से बड़ी वैल्यू है तो इससे छोटी लेंगे। 16 2 ज़ा 32। अब ये 0 है तो 0 में से नहीं जा सकता, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें 80 ये हमारे पास है। 16 5 ज़ा 80, तो ये हमारी होगी कैलकुलेशन। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास 5/8 का आंसर आया है 0.625 एंड हमारे पास आंसर आया है 1/6 का आंसर आया है हमारे पास 0.0625। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं। अब आप लोग खुद देखें, ये है हमारे पास 0.6 और ये है 0.06। ठीक है, इट्स मीन ये वाली छोटी वैल्यू है और ये वाली बड़ी वैल्यू, तो इट्स मीन 5/8 इज़ ग्रेटर देन 1/6। हमारे पास इसका ये आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट जो है 6 वाला करेंगे। हमारे पास है 6 वाला पार्ट है 0.25 kg 2/9 kg। अब सबसे पहले 0.25 को कर लेते हैं। अब पॉइंट ख़त्म करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100, इसकी डिवीजन करेंगे, 100 बाहर आ जाएगा, 25 अंदर आ जाएगा, 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 100 2 ज़ा 200, ये 0 एज इट इज़ नीचे, ये 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 100 5 ज़ा, सॉरी यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। अब ये पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ एक 0 की नीड थी तो हम 0 यहाँ ऊपर ऐड नहीं करेंगे। जब अगर यहाँ पे मुझे एक और 0 की ज़रूरत होती देन मैं यहाँ पे एक और 0 ऐड करती। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 500। अब 100 5 ज़ा 500। हमारे पास जो 0.25 का आंसर आया है वो है 0.25। अब हम 2/9 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2/9, इसकी है 9 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 2 छोटा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे 9 का टेबल मैं लिख लेती हूँ, यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ 9। इजी वे है 9 का टेबल लिखने का। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखें यहाँ पे 20 है हमारे पास नहीं, 27 बड़ी वैल्यू है तो इससे छोटी लेंगे। 9 2 ज़ा 18। अब ये 0 में से 8 गे नहीं जा सकते तो जाहिर सी बात है यहाँ एक 1 लेंगे, ये 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा और 10 में से 8 गे 2। अब ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें 20 नहीं है, दोबारा से वही, तो ये फिर से मतलब अगर इसी तरह ये आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन इसी तरह ही रहेगी तो इसलिए ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्योंकि अगर फिर से मैं यहाँ पे करती हूँ कि अगर 9 2 ज़ा 18, फिर से इसकी कटिंग होगी, 10 में से 8 ये 2 और फिर से यहाँ पे 0 लगा के, तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2/9 का आंसर आ गया हमारे पास 0.2। आप खुद कंपेयर कर लें। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 25 या 2? 25। इट्स मीन 0.25 इज़ ग्रेटर देन 2/9। ये आंसर है हमारे पास इसका।